झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये स्टेटमेंट उस वक्त आया जब अभिजीत दीपिके को पता चली कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया। अब सीजेपी ने देश भर में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को इमीडिएट इफेक्ट के साथ विड्रॉ कर लिया है। जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसे अब ख़त्म कर दिया है। उनकी जो मांगे थी उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान ली है। उनमें से 4 जो शर्तें हैं वो क्या है आपको बताते हैं। चूँकि जब जंतर मंतर पर सीजेपी के मुखिया अभिजीत दीपिके खड़े होकर अनाउंसमेंट कर रहे थे इस रेजिग्नेशन को लेकर, तो उसी समय सीजेपी के प्रवक्ता और केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों के साथ बैठक चल रही थी। उस तीसरे दौर की बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल थे। वहीं सीजेपी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका और मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास उस मीटिंग में थे। और फिर मीटिंग में सीजेपी ने अपनी 4 मांगे रखी थी, 4 शर्तें रखी थी, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान भी लिया है और आश्वस्त भी किया है। उनमें से जो मुख्य मांगे थी वो ये थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। सरकार ने स्वीकार कर लिया, उनका इस्तीफा भी हो गया। दूसरी मांगे थी कि दिल्ली समेत देश भर में चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान विद्यार्थियों पर जो लाठीचार्ज हुई है, साथ ही उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, तो सारे एफआईआर को विड्रॉ किया जाए। साथ ही जो भी पुलिसकर्मी उस लाठीचार्ज में शामिल है उन पर पुलिस जांच पहले से कर रही है। सीआरपीएफ की टीम है उस पर जांच कर रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन देश भर में, दिल्ली के जंतर मंतर सहित देश भर में जहां जहां विद्यार्थियों पर एफआईआर दर्ज हुई है, सभी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे वापस ले लेगी। उन्होंने कहा कि जहां जहां हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहां पर अगर ऐसी बात हुई है तो हम उसको वापस लेंगे। इस पर हम विचार कर लेते हैं। विचार क्या, उसने वापस लेने की बातें मान दी है कि हम वापस ले लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें कि आप अगर पटना में या फिर दिल्ली में, चाहे आप बनारस में या फिर कोलकाता में, कहीं पर भी आप प्रदर्शन कर रहे थे और जहां पर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी तो उसे अब सरकार विड्रॉ कर लेगी। इसके साथ ही सीजेपी ने यह बातें भी रखी कि आइंदा यानी आने वाले वक्त में जब भी कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। सरकार ने आश्वस्त किया है कि आप बेफिक्र रहें, ऐसा नहीं होगा। ये दूसरी मांग थी। अब तीसरी जो मांग ये थी कि नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद जो 20 से अधिक छात्राओं ने अपनी जान दी है, उनके परिजनों को, परिवार को आर्थिक सहायता सरकार मुहैया करे। हालांकि इनकी मांगे थी कम से कम 1-1 करोड़ रुपए सभी के गार्जियन को, परिजनों को दिया जाए। लेकिन सरकार ने कहा है कि हम अपने हिसाब से देखते हैं और फिर उसको मिलेगा। उनकी बातें उसने मान ली है। चलिए, उसके बाद चौथी इनकी मांगे ये थी कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तुरंत रिहाई और भविष्य में ऐसे आयोजनों में प्रदर्शनकारियों पर कोई कानूनी शिकंजा ना हो, इसकी गारंटी दी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये 4 मुख्य मांगे थी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया और फिर उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। उसके बाद सीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट कर दिया कि हम इमीडिएट इफेक्ट यानी कि हम तुरंत इस प्रदर्शन को वापस लेते हैं। दोस्तों, ऐसे में एक सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पूरे प्रोटेस्ट को न जाने क्या कुछ बोलना शुरू कर दिया, विदेशी फंडिंग से लेकर तमाम तरह की बातें करना शुरू कर दिया, वैसे दौर में सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। अगर सोशल मीडिया आज देश में नहीं होता, दुनिया में नहीं होता, तो ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा नहीं होता। जैसे ही दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुई या फिर बाकी 1 महीने से अधिक समय तक बच्चे
विद्यार्थी वहां पर दूर दूर से पहुंचे शामिल होने के लिए। 20 तारीख को उनके साथ बड़बड़ता हुई, यह बात सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर फैल गई और फिर उसके बाद देश भर के छात्र थे सभी आक्रोशित हो गए। बात इंटरनेशनली फैल गई, विदेशी मीडिया तक बात पहुंच गई और फिर उन्होंने भी प्राइम टाइम में इस घटना को अपने चैनलों पर प्राथमिकता दिया और हक की बात कही। लेकिन वही इस देश के गोदी मीडिया एंकर्स, उन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को आखिरी समय तक बदनाम करने की कोशिश करते रहे। गोदी मीडिया बनना आसान नहीं है, बड़ा ही बेशर्म बनना पड़ेगा, आपको निर्लज बनना पड़ेगा। माफ़ी चाहूँगा ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इनके कारनामे जो हैं उनको देखकर लगता है कि होना पड़ेगा। जो शुक्र है कि आज डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, जिसके माध्यम से आज बातें पूरे देश और दुनिया में फैल गई और फिर सरकार को झुकना पड़ गया। सरकार कहती थी कि हमारे सरकार में रेजिग्नेशन नहीं होता है, इस्तीफ़ा नहीं होता है, यूपीए सरकार नहीं है, ये हमारी सरकार है। लेकिन सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा उन विद्यार्थियों के सामने में जो पिछले 10, 15, 12 सालों से इस पेपर लीक मामले से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे। एक विद्यार्थी को पैसे जो उनके गार्जियन भेजते हैं, कितनी मेहनत से भेजते हैं, जो बड़े बड़े फार्म हाउस में बैठे या फिर एसी रूम में बैठे व्यक्ति हैं, उनको क्या पता कि उनके पिता कितने दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर के 5,000 6,000 रुपये अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए। लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो उनका पेपर लीक हो जाता है। इससे दुर्भाग्य की और क्या बात हो सकती है। हालांकि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 150 से अधिक बार पेपर लीक हो चुका है पिछले 10 सालों में। हालांकि इस जो रेजिग्नेशन है, इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी बातें रखी है, जरा सुनिए उन्होंने क्या। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. इस रेजिग्नेशन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बातें रखी है, उसे भी सुन लीजिए और साथ में अखिलेश यादव की भी बातें सुन लीजिए। आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, अखिलेश जी, प्रयागराज राव, अखिलेश जी, या आजम BHU राव या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन। लेकिन इसके बाद भी जो तैयारी थी, इस्तीफा तो हुआ है लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बातें रखी है। तंज कसते हुए उन्होंने सरकार को घेरा है। अन्याय की हार हुई है, सत्य की जीत हुई है। जो ऐसे आप पढ़ लीजिए। बाकी जाने से पहले इस वीडियो को अधिक से शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़ और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब खैर।